हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले 4 एग्रीमेंट किताब के बारे में। बचपन में हम बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। दुनिया के बारे में हम कुछ पता ही नहीं होता। हमारे पेरेंट और फैमिली और सोसाइटी हमें जो सिखाते हैं उसे हम सही मान लेते हैं, और चाहे वो बात सही हो या गलत, हम उसमें बिलीव कर लेते हैं और ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जिसे लेखक कहते हैं कि हम अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और वही बातें हमारी ज़िंदगी को चलाती है। अगर बचपन से बच्चे को स्मार्ट और काबिल बोला जा रहा है तो वो स्मार्ट और काबिल है और वो जीवन में सक्सेस और कॉन्फिडेंट इंसान बनता है। वैसे ही अगर किसी को नालायक बुद्धू बोला जा रहा हो तो वो बच्चा सच मान लेता है और वो एक एवरेज इंसान बनकर रह पाता है। ऐसे ही कुछ गलत बातें, कुछ बिलीव हमारे दिमाग में बैठी होती है, वह तब तक नहीं टूटता जब तक कोई दूसरा उसे बोल बोल कर गलत साबित न कर दे। कई बातें जैसे का लड़का लड़की से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काले लोग सुंदर नहीं होते तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कई बिलीव हम अपने मन में बैठा लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। कुछ एग्रीमेंट तो हम डर की वजह से कर लेते हैं, जो हमारी शक्ति को सोखती रहती है और हमारे पर्सनल पावर को कम करती जाती है। हर इंसान में पर्सनल पावर होती है जिसे हम सही बिलीव और एग्रीमेंट से निखार सकते हैं। अगर हम जीवन को खुशी और भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं तो पूरी हिम्मत के साथ उन गलत एग्रीमेंट बिलीव को तोड़ना होगा जो डर के कारण बनी है और अपनी काबिलियत को कम कर रही है। ऑथर ने इस बुक में 4 एग्रीमेंट के बारे में बताया है जो सक्सेस और हैप्पी लाइफ के लिए जरूरी है। पहला एग्रीमेंट, अपने शब्द के साथ परवाहहीन बने। सुनने में तो ये एग्रीमेंट बहुत सिंपल लगती है, पर यह बहुत गहरी और बड़ी बात है। शब्द इंसान को बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका सही इस्तेमाल से ही किसी की ज़िंदगी बन सकती है और गलत इस्तेमाल से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। हमारे शब्दों का दूसरों पे बहुत गहरा असर होता है, इसीलिए बहुत समझदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ किसी से कुछ कहना चाहिए। आपको इस बात को समझ होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और इस बात का क्या मतलब निकलेगा, ये दूसरे की लाइफ में क्या इम्फेक्ट करेगा। ये सिंपल सा एग्रीमेंट आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। कई साल पहले हिटलर ने एक पूरे देश के लोगों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके वर्ल्ड वार करवाया था, जिससे कई जानें गई थी, बहुत तबाही हुई थी। वैसे ही महात्मा गांधी ने अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके भारत देशवासियों को एकजुट किए और अंग्रेजों को भगाकर आज़ादी दिलाई थी। जब भी हम किसी की ओपिनियन सुनते हैं और हम सच मान लेते हैं, तब हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। बस अपनी बातों से बड़ी बड़ी जंग शुरू और ख़त्म किया जा सकता है। ज़्यादातर पेरेंट ये गलती करते हैं, वो अपने बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा उनकी बुराइयां करते हैं। पेरेंट को लगता है वो ऐसा करके बच्चों की भलाई कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा बोल के बच्चों को सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग खुद को पसंद नहीं करते, वो सेल्फ टैग में नेगेटिव बात ही बोलते हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, ऐसे कई नेगेटिव बातें जिससे वो स्वयं की बनाई हुई आग में जलते रहते हैं। खुद को एक्सपेक्ट करें, प्यार करें। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम दुनिया को भी बुरा और ख़राब सोचेंगे। अपने शब्दों में प्यार और पॉजिटिव रखें, हमेशा सकारात्मक और सच बोले, बुरा बोलना और चुगली करना बंद कर दे। दूसरा एग्रीमेंट, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी ना ले। कई बार ऐसा होता है, लोग नेगेटिव बात हमें बोलते हैं और उसे हम दिल से लगा बैठते हैं। जब हमसे कोई खुश होता है तो हमारी तारीफ करता है और जब नाराज तो बुराई, पर हम जानते हैं कि हम कैसे हैं। लोगों के थॉट और ओपिनियन अलग अलग होते हैं, हर कोई अपनी बनाई हुई नज़रिया से दुनिया को देखता है, इसीलिए कोई भी बात पर्सनली ना ले। मानो कि आप चलते हुए कहीं जा रहे हो और कोई इंसान आपको देख के बिना आपके जाने बेवकूफ़ बुलाता है,
तो क्या आपको गुस्सा होके उससे लड़ना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बोलने का उसकी खुद की वजह कोई होगी। शायद वह बुरा सोच रहा होगा, पर अगर उसकी बात को पर्सनली लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान लेते हैं आप बेवकूफ़ हो। शायद आप अवचेतन रूप से ये सोच रहे होंगे कि आप बेवकूफ़ हो। और इसे कैसे पता चली ये बात? क्या मुझे देखकर पता चलता है ऐसा? जो कि एक गलत सोच है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बातों को दिल से लगा लेते हो, मतलब कि आप एग्री कर रहे हो उस इंसान की बातों पे, जो उसके मुंह से निकला हुआ जहर आपके अंदर चला जाएगा और यह आपको परेशानी देगी, आप दुखी होंगे। हर इंसान अलग होता है और हमारी सोच भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। हम बचपन से ही अलग अलग हालातों में ज़िंदगी जी रहे होते हैं, इसलिए हमारे ओपिनियन भी बहुत अलग होते हैं।